अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक पर बीएनपी न्यूज। मोनिका कुमारी से सुने समाचार। जन स्वराज यात्रा के दौरान सीतामढ़ी पहुंचे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। पत्रकारों के द्वारा सीएम नीतीश कुमार के भाजपा में जाने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा विकल्प रखते हैं। फिलहाल दरवाज़ा उनका महागठबंधन है और खिड़की के जरिए वो हवा पानी आने विकल्प खोज रहे हैं। वहीं अंतरात्मा की आवाज़ पर वो रोशनदान के जरिए कहीं भी जा सकते हैं। राज्यसभा के उपसभापति पर निशाना लेते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश जी नीतीश कुमार के वही रोशनदान हैं। क्या वजह है अब तक हरिवंश जी पर न तो भाजपा ने कार्रवाई किया और न ही जेडीयू ने। फिर जा सकते हैं और नीतीश कुमार किसके साथ जा सकते हैं ये खुद स्वयं नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते। नीतीश कुमार की जो राजनीति करते हैं, आप लोग भी पत्रकार हैं, बिहार में लंबे समय से उनको आपने देखा होगा। नीतीश कुमार जी की राजनीति का जो तरीका है कि वो एक दरवाजा रखते हैं जो सामने पब्लिक को दिखता है। अभी वो दरवाजा महागठबंधन है, बगल में एक वो खिड़की खोल के रखते हैं जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो हवा पानी आ सके, और पीछे एक रोशनदान रखते हैं जो अगर जरूरत पड़े तो अंतरात्मा की आवाज पर जिससे उछलकर दूसरे जगह चले जाए। तो इस व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू ने अभी तक साल भर में एक बार भी ये नहीं कहा कि लालू जी, तेजस्वी यादव या उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। एक स्टेटमेंट हमने 2 बार कहा, 2-3 बार कहा कि अगर आप उनकी मदद से मुख्यमंत्री हैं, सीबीआई ईडी रेड कर रही है, तो ये तो बता दो भाई कि ये भ्रष्टाचार नहीं। आप क्या मानते हैं, भ्रष्टाचार इन्होंने किया है कि नहीं किया? नीतीश कुमार ये कभी नहीं कहे। किसी दिन पहुंच जाएंगे वाजपेयी जी के समाधि पर, किसी दिन दीनदयाल उपाध्याय जी का वार्षिकोत्सव में शामिल हो गए, किसी दिन प्रधानमंत्री के डिनर में चले गए। ये उनकी खिड़की है, ये खिड़की दिखाकर दरवाजे को बताते रहते हैं कि देखो भैया, अगर तुम्हारे यहाँ से हवा पानी नहीं आएगा तो खिड़की से रास्ता निकाल देंगे। और हरिवंश जी उनके रोशनदान है। आप जरा समझिए, जिस राज्यसभा में हर कानून को बनाने के लिए इतनी दिक्कत होती है, भाजपा का अगर वहां कोई कानून गिर जाए तो सरकार गिर जाएगी। वहां पर सबको हटाया गया, लेकिन उपसभापति हरिवंश जी को भाजपा ने नहीं हटाया, जदयू ने भी नहीं हटाया। ऐसा क्यों भाई? बिहार विधानसभा विधान परिषद में अध्यक्ष बदल दिए गए, राज्यसभा का उपाध्यक्ष नहीं बदला गया। वो इसलिए कि हरिवंश जी वही रोशनदान है, कल होकर नीतीश बाबू को जरूरत पड़ जाए तो उनके माध्यम से भाजपा के लीडरशिप से वो बात कर सके, भाग सके। नीतीश कुमार जी के जीवन में आज इतनी ही प्राथमिकता है कि किसी तरह मेरी कुर्सी बची रहे, बिहार जाए चुले भाड़ में, जिस व्यवस्था से भी हम बने रहे, बस उनकी इतनी प्राथमिकता रह गई है। और इसके लिए कोई आपको पत्रकार और प्रशांत किशोर होने की जरूरत नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी के करीबी रहे हैं, जेडीयू में ये खबर आ गई है कि जो कुछ लोग गुट बनाए हुए हैं, अलग अलग गुट है, कोई कहता है राजद में भी रहेगा, कोई कहेगा टूट जाएगा। आप क्या मानते हैं? देखिए, जदयू जो पार्टी है करीब करीब उसका अंतिम दौर चल रहा है। हम उनके करीब रहे इसलिए नहीं बता रहे, जो हमारी अपनी राजनीतिक समझ है, नीतीश कुमार जी के लंबे राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर है। मेरा अपना मानना है कि लोकसभा चुनाव तक उनका दल इसी स्वरूप में बना रहेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में जदयू को करारी हार मिलेगी। मैं जदयू की बात कर रहा हूँ, महागठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ। जदयू को करारी हार मिलेगी, उसके बाद उस दल का विघटन होना निश्चित है। कोई भी जदयू को इस स्वरूप में लंबे समय तक बचा नहीं सकता है। अब जो भी उस दल में शामिल है, लोग ऑलरेडी आप देख रहे होंगे, कोई भाजपा भाग रहा है, कोई जनसुराज आ रहा है, कोई दूसरे दल में जा रहा है। जो भी जिनको भी राजनीति करनी है वो जदयू को समझ रहा है कि जदयू का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर जब डूबता हुआ जहाज रहेगा तो हर आदमी उसमें गुट बनाएगा, सोचेगा भाई हमारे लिए कुछ इसमें जो मिल जाए। तो ये उसी फिनोमेना को दिखाता है। कौन गुट बनाया है, नहीं बनाया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जदयू का विघटन आने वाले कुछ महीनों में, लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों के अंदर वो निश्चित है। और मैंने ये भी कहा है, मैं रोज रोज इस तरह की भविष्यवाणी नहीं करता हूँ। आप पत्रकार बंधु जो हमें
फॉलो करते हैं उनको मालूम है। मैंने जीवन में एक बार बंगाल में कहा कि भाजपा को यहाँ 100 सीट नहीं आएगा, उनको 77 सीट आया। मैंने बिहार के संदर्भ में कहा है कि जदयू को एज ए दल लोकसभा चुनाव में 5 सीट भी नहीं आएगा। अगर आ जाए तो मैं पूरे बिहार की जनता के सामने खड़े होकर माफी मांगने को तैयार हूं। आ ही नहीं सकता। सर, पप्पू 2023 में आप अपना उम्मीदवार चाहे नहीं 23 में तो कौन सा चुनाव है? आने वाले सर लोकसभा विधानसभा चुनाव में जन सुराग की क्या रहेगी भागीदारी? भाई जन सुराज तो कोई दल है नहीं। जो बात मैंने पदयात्रा की शुरुआत में कही है, ये दल नहीं है, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं है। हमारा काम है कि पूरे बिहार में घूमकर इन समस्याओं को समझें और हमको भगवान ने जो शक्ति बुद्धि साधन व्यवस्था दिया है, बिहार के विकास के लिए एक हर पंचायत वाइज नया ब्लूप्रिंट बनाया जाए। हर पंचायत से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालें जो बिहार में समझते हैं कि एक नया विकल्प बनना चाहिए। जब ये सारे लोग साथ में आएंगे तो वो लोग मिलकर निर्णय लेंगे। जिन जिलों से पदयात्रा हो गई वहां पर जो लोग जन सुराज के पुरोधा या संस्थापक बन रहे हैं, ये निर्णय उनको करना है कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना। उदाहरण के तौर पर जब पहले 5 जिलों में हम लोगों ने पदयात्रा खत्म की तो एक एमएलसी का उपचुनाव हुआ। तो उन 5 जिलों के जो जन सुराज के साथी थे उन्होंने ये तय किया कि भैया हम लोग को ये उपचुनाव लड़ना चाहिए। तो एक जन सुराज में से ही एक शिक्षक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और जन सुराज के साथियों ने मिलकर उनका सहयोग किया और उनको जिताकर लाए भी। तो लोकसभा को लेकर चुनाव जन सुराज से कोई लड़ेगा कि नहीं, इस पर 2 टिप्पणी मैं कर सकता हूं। पहला, जन सुराज जब दल नहीं है तो जन सुराज तो लड़ नहीं सकता है, लेकिन जन सुराज परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है या तय करता है जन सुराज सीतामढ़ी परिवार के हमें चुनाव लड़ना है, तो ये संभव है कि वो अपने बीच से किसी को चुनाव लड़ाए। और अगर वैसे ऐसी कोई बात होगी तो उसमें प्रशांत किशोर और जन सुराज की जो भी ताकत समझ है वो उस उम्मीदवार के पीछे लगेगी। पप्पू यादव का कहना है कि नीतीश कुमार का जो आचरण है वो महात्मा गांधी का जो है बिल्कुल ये है। किसने कहा, किस पर क्या आचरण कहा, इस पर हम टिप्पणी क्या करें? पप्पू यादव जी अगर कौन गांधीवादी है इसका सर्टिफिकेट अगर पप्पू यादव जी देश में देने लगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का कारण है। और जहाँ तक नीतीश जी की बात है तो गांधी जी की बात तो वो करते ही रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा कि गांधी जी के नाम पर जो उन्होंने किया और जो कर रहे हैं वो तो उसमें कहीं कोई तालमेल है। तो तभी सुधरेगा जब बिहार की जनता अपने आदतों में अपने वोटिंग में सुधार करे, तभी सुधार होगा। हमारी भूमिका एक सूत्रधार की है, टीचर की है, कुम्हार की है, जो गांव-गांव जाएं और लोगों को ये समझाएं बताएं कि कैसे वो अपने और अपने बच्चों का जीवन बिहार में सुधार सकते हैं। सर, लैंड रिफॉर्म और एक्विजिशन पर आपने कहा भूमि